हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। और गाइज आज की पिक कार्ड रीडिंग मोस्ट रिक्वेस्टेड, सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं इसके लिए। हाउ एंड व्हेन यू विल मीट योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट से कब और कैसे मिलेंगे। टाइम देखने की कोशिश करेंगे या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं लाइफ के, क्या फेज में होगे, या मतलब क्या तरीका है, कोई इंट्रोड्यूस करेगा। हो सकता है आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो, और अगर आप मिल चुके हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो कॉन्फर्मेशन के लिए। और जो लोग सिंगल हैं वो लोग काफी एक्साइटेड हो गए इस रीडिंग को लेके। मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रेडी किए हैं। तीनों पे मैंने लवर्स का कार्ड रखा है, 3 अलग अलग डेक से। ये कार्ड्स इस रीडिंग का हिस्सा नहीं है, तो आपको खाली इनको चूज करना है जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में वैसे काफ़ी फन होता है, कुछ ना कुछ मैं हर थोड़े दिन में पोस्ट करती रहती हूँ। मैसेज फॉर द डे, गाइडेंस फॉर द वीक, वहाँ छोटे मोटे जो है पिक कार्ड रीडिंग्स हम करते रहते हैं, तो आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और यस, डिस्क्लेमर, ये रीडिंग करने से पहले गाइस जनरल रीडिंग है, तो सिर्फ जिससे आप रेजोनेट करें, जो आपको लगे मैसेज आपके लिए है उसे एक्सेप्ट करिए। और आपको जो लगे आपके लिए नहीं है, ये तो मेरी सिचुएशन है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ होने वाला है, प्लीज उसे पास ऑन कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो मैसेजेस किसी और के हो, किसी और के लिए गाइडेंस हो। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जनरल रीडिंग है, हर पाइल में एक इंसान के लिए या किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेजेस नहीं होते हैं। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1, द लवर्स कार्ड। ये एवरीडे विच टैरो से है ये। ओके, पाइल नंबर 2, लाइट सीयर्स डेक से लवर्स कार्ड। एंड पाइल नंबर 3, ड्रुइड टैरो से ऑल राइट। ये तीनों आपके कार्ड्स हैं सिलेक्ट करने के लिए, और मैं आपको इनका क्लोजअप दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा चूज करना। और गाइस, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से टाइम लीजिए जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए पाइल है। आप 2 पाइल्स भी देख सकते हैं, पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हर पाइल में कुछ ना कुछ रीडिंग हो सकती है, लेकिन अब आप अपने पाइल चूज करिए और मैं आपको मिलूंगी पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये एवरीडे विच टैरो का लवर्स कार्ड, जिसको मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ, ये हमारी रीडिंग का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे गाइज मैंने एक्चुअली कुछ न्यू कार्ड्स यूज किए हैं, लेनमार्ट कार्ड्स। लेनमार्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ही सीनियर लोग इन कार्ड्स को यूज करते हैं, तो मैंने थोड़ी कोशिश की इनको यहाँ यूज करने पे। ये बेसिकली हम पर्सनल रीडिंग्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे हमें कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक और एक्यूरेट रीडिंग्स मिलती हैं जब पर्सनल रीडिंग्स करते हैं। पर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट इनको इंक्लूड करें आज की रीडिंग में। हो सकता है हमें कुछ एक्चुअली में बहुत लोगों के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। इनके जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, इनके जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं, इनके जो डेफिनेशंस होती हैं, वो टैरो की तरह नहीं होती है, ये उनसे थोड़े अलग होते हैं। अगर इनमें से कुछ कार्ड्स के नाम भी सेम हो टैरो जैसे, बट उनके मतलब काफी अलग होते हैं कई बार सिचुएशन के हिसाब से। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये जो 3 कार्ड ऊपर मैंने लेनमार्ट के यूज किए हैं, ये आपकी करंट एनर्जी है, या आप
कि लव एनर्जी क्या है या क्या हो चुका है या क्या आप देख रहे हैं। और ये है वो सिचुएशन या ये है वो टाइम या जो हालात जिनमें आप अपने पार्टनर से कब और कैसे मिलेंगे, वो हम देखेंगे अपने सोलमेट से। सो पहले तो मुझे लगता है कि आप में से काफी लोग शायद अपने सोलमेट से अपने ऑफिस में या कहते हैं ना कोई इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है आप किसी से ऐसे मिलें, ठीक है, ये आपके साथ काम कर सकती हैं, या ये कोई कहते हैं ना किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई बहुत ही हाई रैंक पे काम करने वाला इंसान, कोई बहुत ही हाई रैंक में काम करने वाला इंसान ये हो सकता है जिससे आप मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इनमें से अपने काम की वजह से इतने बिजी रहे हैं कि उन्होंने चूज किया है अकेले रहना। ओके तो आप में से मुझे लगता है काफी लोग ऐसे हैं जो थोड़े टाइम से आइसोलेटेड हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, या तो काम की वजह से या उनके ऑफिस में या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से उन्होंने चूज किया है अकेले रहना। ठीक है, ये एक आइसोलेशन का कार्ड होता है टावर, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं करियर वाइज या इमोशन वाइज कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप में से काफी लोग थोड़े टाइम से अकेला रहना प्रेफर कर रहे हो, आइसोलेशन में रहना प्रेफर कर रहे हो, और बट करंटली अभी इस टाइम पे आप चाहते हो कि अब बहुत अकेले रह लिया, अब मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि लाइफ आगे बढ़े और कुछ एक्शन लाइफ में आए। ठीक है, टावर मोमेंट जैसे कि अगर टैरो में भी पढ़ते हैं तो ये होता है कि हाँ पास में या तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको अकेला रहना पड़ा है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये आपका ब्रेकअप हो सकता है पास में, बट यस एक अकेलेपन की एनर्जी यहाँ पे है। बट डेफिनेटली अभी आप चाहते हो कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, मतलब खत्म हो ये जो अकेलापन है, ये जो आइसोलेशन है, ये जो टाइम आप अकेले निकाल रहे हो, अब आप अकेले रहना नहीं चाहते हो। डेफिनेटली आपको होप है फ्यूचर के लिए, और मैं आपको बताऊं आपको वो होप मिल रही है, क्योंकि ऐसा होगा, आपको कोई ना कोई मिलेगा। कहते हैं ना लाइफ एंकर कैसे एक शिप को एक किनारे पे लगा देती है और फिर वो वहीं रहता है, मतलब एक एंकर कितना सॉलिड रोल प्ले करता है किसी एक चीज को ठिकाने लगाने में, एक पूरी शिप को ठिकाने लगाने में। उसी तरह मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा आ सकता है जो आपकी लाइफ को एक्चुअली, पंजाबी में कहते हैं ना, एक पासे कर देगा। ठीक है, और क्योंकि आपको होप है, और ये होप मैं फुलफिल होते हुए देख रही हूँ। आपको हो गया मैं कब तक अकेले रहूंगा, कब तक अकेले रहूंगी, कब मेरे लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आएगी, वो अब आने वाली है, ज्यादा दूर नहीं है। ये रिलेशनशिप आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि आप इनसे किसी ऑफिस या कहीं पे भी मिल सकते हैं। मुझे लगता है इस पार्टनर का आपका बहुत बड़ा रोल होगा आपके कोई गोल अचीव करने में। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ की सक्सेस में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल होगा। ये आपकी लाइफ में सिक्योरिटी लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे कहीं ना कहीं। मतलब ये जो आपने अकेले बहुत टाइम निकाला है ना, ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है कि आपने वेट की आपने इनकी। पैसा बहुत आ सकता है, एक तरह की गुड लक, मतलब कहते हैं, मुझे लगता है कि आप लाइफ में एक बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे, फाइनेंशियली, मेंटली, अबंडेंस, पैसा इतना होगा उस टाइम पे आप श्योर होंगे कि अब आप रेडी हैं किसी के साथ लाइफ आगे निकालने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत अच्छे टाइम पे जहां पे आपने कुछ प्रॉब्लम देखी है पास में वो खत्म हो गई है। आने वाले टाइम में जब आपके पास पैसा होगा, आप स्टेबल होगे, उस टाइम पे आप किसी से मिल सकते हो। और मेरे ख्याल से आप चाहते भी ऐसे थे, शायद इसलिए भी आप अकेले रहे थे क्योंकि आप लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते थे, करियर में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना चाहते थे, एक अच्छे ऑफिस में काम करना चाहते थे। लेकिन अब जो है आपने कह लिया कि अब मैंने वो अचीव कर लिया है, अब मैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लाइफ में एक पार्टनर चाहता हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ लोग ट्रैवलिंग की वजह से भी मिल सकते हैं अपने पार्टनर से, और जैसा कि मैंने कहा ये आपके ऑफिस के भी कोई मेंबर हो सकते हैं। नाउ चलते हैं अब आप उनसे कब और कैसे मिलेंगे। ये जो टाइम आपने निकाला है, अगर ये इन रियलिटी एक टावर मोमेंट है, कोई ब्रेकअप हुआ है, मुझे लगता है अभी कुछ टाइम शायद आप कभी कभी मुड़ के उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, आप अभी भी कभी कभी सोचते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे किसी की जरूरत है, क्या जो ऑलरेडी हो चुका है। एक बहुत ही, मैं कहती हूँ,
कहते ये इंसान एक तरीके आपका हेल्पर हो सकता है, जो आपको एक टफ सिचुएशन से इजी सिचुएशन पे लेके जाएगा। ठीक है, एक तरह के एडवाइजर मैं कह सकती हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देखोगे, ये इंसान आगे बढ़ रहा है, किसी चीज से ऐसा लग रहा है भाग रहा है, ठीक है, किसी चीज से दूर जा रहा है, लेकिन ये अकेले नहीं है, इसके साथ में कोई है। ठीक है, तो हो सकता है लाइफ में आप इनके या ये आपके कोई हेल्पर होंगे, कोई ऐसी सिचुएशन में ये आपको किसी चीज से बाहर निकालेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कम्युनिकेशन का इशू हो रहा हो, ये इंसान आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ठीक है, ये इंसान आपको डेफिनेटली सिचुएशन से बाहर निकालेगा, आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगा अगर आप कहीं फंसे हुए हैं। द वर्ल्ड कार्ड, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, नेटवर्किंग, मेजर नेटवर्किंग मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप इस इंसान से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया, इंटरनेट मतलब आप कह लो किसी भी तरह का, कोई डेटिंग ऐप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फेसबुक, टिंडर, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो वर्ल्ड में बेसिकली ऐसे ही हो जाता है कि चॉइसेस इतनी हो जाती हैं कि आपको पता नहीं होता आपको अपने पार्टनर कहाँ से मिलेंगे। लेकिन वर्ल्ड बेसिकली कौन सी चीज हमें वर्ल्ड से कनेक्ट करती है? अब आप हर जगह ट्रैवल तो कर नहीं सकते पूरी दुनिया में। इंटरनेट, यहां बैठे कहीं और के बारे में देखना, किसी और के बारे में जानना, वर्ल्ड कार्ड। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आप इस इंसान से, अपने सोलमेट से सोशल मीडिया पे डेफिनेटली मिल सकते हो। ठीक है, और बीच के किनारे भी मिल सकते हो। अगर मैं इस कार्ड के थ्रू जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई वाटर बॉडी होगी, आप कहीं हॉलिडे के लिए गए हो जहां पे आप ये देख सकते हो ये फीमेल एंजॉय कर रही है, अपने आप को फ्री महसूस कर रही है, सारी टेंशन रिलीज कर दी है। मुझे लगता है ये एक ऐसा स्पॉट होगा जब आप बहुत टेंशन में होगे और शायद आप कहीं हॉलिडे के लिए जाओगे जहां पे आप बहुत फ्री फील कर रहे हो, आजाद फील कर रहे हो, बीच के किनारे बैठे हो, अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो, अपना टाइम, हवा खुली ठंडी खा रहे हो। मुझे लगता है ऐसी हॉलिडे पे भी आपको ये इंसान मिल सकता है जो आपको इस टेंशन से, इस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से मूव ऑन करने में हेल्प करेगा। द टावर का, टावर यहां पे भी था, जूम करते हैं, टावर यहां पे भी था, टावर यहां पे भी आया है। तो क्लियरली जब आप, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो, लेकिन आप रियलाइज करोगे कि क्योंकि ऐसी एक चीज आपकी लाइफ में, ये ब्रेकअप या जो भी आपकी लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में आप सोचते हो कि भाई गलत हो गया, विद टाइम आप रियलाइज करोगे कि ये बहुत अच्छे रीजन के लिए हुआ था, ये बिल्कुल सही रीजन के लिए हुआ था। टावर कार्ड ये वैसा कार्ड नहीं है कि कहते हैं ना दुनिया खत्म हो गई, एंड ऑफ द वर्ल्ड, नहीं। ये टावर मोमेंट कई बार आप देखोगे कि इसी मुसीबत की वजह से आप अपने सोलमेट को मिले थे, कि ऐसा कुछ लाइफ में हुआ और उस इंसान की एंट्री हुई। क्योंकि डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जहां पे आपका सोलमेट आपको मूव ऑन करने में, आपको मुश्किल में काम आने में मतलब बहुत हेल्प करेगा। ड्राइविंग फोर्स होगा जो आपको आगे लेके जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपनी फैमिली की, अपनी लाइफ के अपने ऊपर ले रखी है, मतलब काम की वजह से इमोशनल बर्डन ले रखा है, या वो पास ब्रेकअप का आपने अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, लेकिन कोई तो बहुत ज्यादा बर्डन आपने उठा रखा है। मुझे लगता है ये आपका सोलमेट है जो आपकी पीठ पे बैठा है। ये आपका बर्डन नहीं आपका बढ़ा रहा है, आपकी पीठ पे सवार होकर ये आपको आपके कान में कह रहा है कि भाई फेंक दो इसे नीचे, ये सब अकेले करना हमारा काम नहीं है, ये सब अकेले करना हमारा काम नहीं है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर आप लव मैरिज या लव किसी उसमें रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं, आपकी फैमिली भी आपको कहीं ना कहीं, फैमिली या फ्रेंड्स भी आपको इस इंसान से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कहते हैं ना लाइफ के आप बहुत ही मुश्किल स्टेज से गुजर रहे होगे जहां पे कई बार आप स्टक फील करते हो, वहां पे ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा आपको आगे ले जाने के लिए। वो आपका सोलमेट हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि ये लव ही हो। ये कई बार सोलमेट्स, जैसा कि मैंने कहा है, प्लेटोनिक भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, बट क्लियर यहाँ पे एनर्जी है। मुझे ये लगता है कि आपके पास रिलेशनशिप में या जनरली लाइफ में ना कई बार आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। आपकी लाइफ औरों के
औरों से कंट्रोल की जाती है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। आपकी लाइफ वैसे रही है। शायद बहुत टाइम इसलिए आपने अकेले निकाला है क्योंकि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, या आप किसी रिलेशनशिप में थे, जैसा मैंने कहा, जिसने आपको फोर्स कर दिया। आपका करियर हो सकता है जिसकी वजह से आपने चूज किया कि नहीं अभी मैं अकेले रहूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब आप अपने लाइफ में बिल्कुल फुल फोर्स में आ जाओगे ना, जहां पे आप खुद अपनी लाइफ पे कंट्रोल ले लोगे, ये आपका सोलमेट आपको तब मिलेगा। एक हायर पोजीशन पे आप हो सकते हो, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये करियर की एनर्जी हो सकती है, शायद काम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपने चूज किया अभी इन चीजों से दूर रहना, या पास्ट में क्योंकि आपने अपनी कंट्रोल अपनी लाइफ की किसी और के हाथ में दे रखी थी। जब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी, हो सकता है एक हायर पोजीशन पे जाके शायद आप एक बॉस बनोगे, एक सीनियर मैनेजर, कोई सीनियर पोजीशन में होगे, तब आपको ये इंसान, आपका सोलमेट आपको मिलेगा। और वो बहुत अच्छा टाइम भी होगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आपकी लाइफ एक किनारे लग चुकी होगी, सेटल्ड होगी, एंकर्ड होगी, एक सॉलिड फॉर्म में होगी। एक कहते हैं ना, एक बिल्कुल करेक्ट टाइम किसी से मिलने का, जब आप बिल्कुल रेडी टू सेटल टाइप होते हो। मुझे लगता है उस टाइम पे जब आप फुल पावर में होगे ना, तब आपका सोलमेट आपको मिलेगा, ऐसे नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम में से बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं कई बार। आप अपने सोलमेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। वैसे सोलमेट सबके ऊपर से बन के आते हैं, हम चूज नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से नहीं हो। आपको अब पता चल जाएगा, हो सकता है पास्ट में आपको क्लियर नहीं था आपका सोलमेट कौन है या कौन नहीं है, बट अब फ्यूचर में आपको एक क्लैरिटी होगी। आप उस सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे कि हाँ हो सकता है ये इंसान मेरा सोलमेट हो, कि चलो देख लेते हैं। नहीं, बिल्ली आप देखोगे हमेशा एक विच की ना वो होती है, हम इसे साइकिक मानते हैं कि हमारे जैसे गाइडिंग फोर्स होती है, ये हमें हेल्प करती है। मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन विद टाइम, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, साइकिक इंटेलिजेंस आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी अपने सोलमेट को पहचानने में। एंड अगेन लेट मी टेल यू, आई सी ट्रैवल, दूसरे कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे जाके अपने सोलमेट को ढूंढना, वहां नहीं जहां पे आप हैं। क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप ओरिजिनल राइडर वेट में भी देखोगे, उसमें भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में वो इंसान बोट में आगे जा रहा है किसी के साथ। यहां पे भी ये इंसान मूव कर रहा है, मूवमेंट के कार्ड्स हैं। यहां पे ये हॉलीडे कर रही है, मूवमेंट का कार्ड है। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं तो वेरी गुड, लेकिन मुझे लग रहा है हॉलीडे वाइब है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ग्लोब है यहाँ पे, जैसे कि ये इंसान कह रहा है कि देखो मेरा सोलमेट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूं, मेरा सोलमेट यहाँ पे है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ट्रैवल करेंगे, या आपके सोलमेट एक्चुअली किसी दूर आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, जहां पे भी आप हैं। टावर कार्ड का मतलब, आइसोलेशन का मतलब भी डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आप शायद अपने सोलमेट से इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि आप दोनों अलग अलग शहरों में हैं, एक दूसरे से फिजिकली दूर हैं। एंड एंकर कार्ड, शिप का कार्ड, पानी। तो अगेन मुझे लगता है कि ट्रैवल, दूसरे शहर में जाना, आपका सोलमेट कहीं ना कहीं फिजिकली आपसे दूर है, या आप इनको ऐसे ही ट्रैवल में, रीलोकेशन ऑफ जॉब हो सकती है, रीलोकेशन आपके घर का या यूनिवर्सिटी, बट किसी ना किसी वजह से आप किसी दूसरी जगह जा रहे हो जहां पे आपको ये मिल सकते हैं। अपना स्ट्रेस गिराने जा रहे हो, ये स्ट्रेस जो ले रखा है ना, स्ट्रेस को साथ में लेके जा रहे हो, और फिर जाके जब सोलमेट मिलेंगे या उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे होना चाहिए, वहां पे आपको आपके सोलमेट मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली मूवमेंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक जरिया मुझे लग रहा है कि जब आप अपने सोलमेट से मिल पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो 6 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपेक्ट करना कि वो किसी से मिलेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स में है, तो मैं कहूंगी कुछ लोग बहुत जल्दी भी मिल सकते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो, किसी से मिल चुके हो और ये एनर्जी फील कर रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा लंबा टाइम मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी ऐसी है जहां पे आपने कह दिया कि बस नहीं,
ये जो क्रैश था, ये जो भी था, अकेले रहने का टाइम था ना, इसका एंड आ गया है। अब आगे होप ही है। अब जो है ये अपने साथ, ये कॉफिन का कार्ड एक डेथ की तरह का होता है कि जहां पे बस एंडिंग हो चुकी है। जो हमारे पास की स्टेट थी, जैसे कि मैंने कहा, ये ब्रेकअप, आइसोलेशन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है, करियर, उसका एंड अब आ चुका है। और अब आगे आपकी लाइफ में जो भी है बहुत अच्छा है। सो आई डेफिनेटली से आपके सोलमेट का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में, आपके लाइफ से कुछ स्ट्रेस, कुछ टेंशन हटाने में। शेयर करेंगे वो आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 2 टैरो कार्ड मैंने यहाँ पे लिए हैं। लुक फॉर अ साइन, ये एंजल्स आंसर है, एंड दिस इज इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एग्जैक्टली, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज अब आपने बहुत टाइम ऐसा निकाल दिया है अकेले। अब आपको एक्शन लेना है। एक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि अब आपको मूव करना है, बहुत टाइम ले लिया एक जगह पे, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब इस एनर्जी में रहिए। एरीज का टाइम जो होता है, एरीज का सीजन, एरीज का जो मंथ होता है, वो एक सिग्निफिकेंट टाइम हो सकता है आपके लिए। ये आपके सोलमेट का बर्थडे हो सकता है, या आपका बर्थडे हो सकता है, या इस सीजन में, एरीज के सीजन में आप मिल सकते हैं उनसे। एंड लुक फॉर अ साइन। जैसा कि मैंने कहा, जब इस पावर में पहुंच जाएंगे आप, जब फुली, मतलब आपको पता है कि अब मैं तैयार हूं, अब लाइफ बेटर है, स्ट्रेस क्या है, आपको अपने आप साइन मिलेगा। आपको साइन डेफिनेटली मिलेगा आपके सोलमेट का। पहले जैसे मैंने कहा ना, हो सकता है कि क्लियर नहीं थे, स्ट्रेस इतना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी, बैकलॉग इतना था, बर्डन इतना था, पिछला कुछ इतना होल्ड कर रखा था। आपको अपने साइन की वेट करनी है। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको साइन देगा, इनको ढूंढने के लिए, इनको पहचानने के लिए। और मेरे ख्याल से हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए एक साइन हो कि हाँ, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहां नहीं है सर, वो तो कहीं और बैठे हैं। हो सकता है आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ये किसी दूसरे शहर में रहते हो या रहती हो। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसका नाम भी आप यहाँ स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाई पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये लाइट सीयर्स का लवर्स कार्ड। ये खाली रेफरेंस के लिए है, पाइल सिलेक्शन के लिए है, तो मैं यहाँ इसको ये साइड पे रख देती हूँ। सो गाइज, आज की रीडिंग में मैंने कुछ न्यू कार्ड्स यूज किए हैं। ये है लेनमार्ट कार्ड्स। ओके, ये हम पर्सनल रीडिंग में मैं काफी इनको यूज करती हूँ। इनकी एक्यूरेसी पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। 1-on-1 सिचुएशंस में ये काफी ज्यादा हमें कहते हैं ना, स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं। क्लियरली आप देख सकते हो कि ये हमारे नॉर्मल टैरो कार्ड्स की तरह नहीं होते। इन पे जो ड्राइंग्स भी हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं, वो बहुत अलग है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इनको पढ़ने का ढंग भी बहुत अलग होता है। ये मतलब हम 3 कार्ड और 5 कार्ड जैसे करते हैं यूजुअल टैरो में, वैसे नहीं करते हैं। बट मैंने सोचा कि मैं इनको इस रीडिंग में इंक्लूड करूं, ताकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए हमें बिल्कुल ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो किसी को हेल्प कर सकता है, जो किसी को गाइड कर सकता है, एंड थोड़ा फन हो जाएगा न्यू कार्ड्स के साथ, राइट। सो ये जो टॉप 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं यहाँ पे लेनमार्ट से, ये आपकी हम पर्सनल एनर्जी देख रहे हैं लव को लेके। मतलब आपकी लव लाइफ में शायद अभी कुछ हुआ है, क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो हम देख सकते हैं इन कार्ड से आपको लेके, वो हम देखेंगे। और ये जो बॉटम डेक है, ये है आप उनसे कैसे मिलोगे, क्या हालात हो सकते हैं, क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन थी, वैसा कुछ। ठीक है, सो चलते हैं पहले लेनमार्ट ऊपर आपकी लव एनर्जी देखने के लिए। गाइज, मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कि आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, काफी लोग, ठीक है, और आप उनके साथ शायद बहुत खुश भी हो, ठीक है। क्लोवर है यहाँ पे। क्लोवर एक ऐसा कार्ड है जिसे हम कहते हैं अपने साथ बिल्कुल प्योर लव, लक, अबंडेंस, खुशी, ऐसी चीज लाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके सोलमेट आपको मिल चुके हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये इतना लकी हो सकता है कि जो मैंने चाहा था, जिसको मैंने प्यार किया था,
वो आज मेरे पास है। ठीक है, जो मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहता था, जिस इंसान को मैं चाहता था, वैसा वो इंसान मेरे पास है। ठीक है, या मतलब ये भी हो सकता है कि आपको ये इंसान, कहते हैं ना, बाय स्ट्रोक ऑफ लक मिल गए हो। बहुत ही मतलब आप अपने आप को कहीं ना कहीं लकी तो मानते ही हो कि ये आपकी लाइफ में होंगे। दूसरा ये कि ये आपको हो सकता है ऐसे मिले जो कहते हैं ना, अरे लक की बात थी, मिल गए, एक्सपेक्ट नहीं किया था, मिल गए, कभी सोचा नहीं था कि ये लाइफ में होगा। ठीक है, क्योंकि आपके बाकी कार्ड्स की रीडिंग भी ऐसी है, और मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा ठीक है बोलती हूँ, तो प्लीज, वो मैं हैबिट से मजबूर हूं। लेकिन सो क्लोवर से मुझे लगता है लक का बहुत बड़ा रोल प्ले है, और आपके सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा लक लेके आए होंगे। ये आपको लक से मिले हैं, ये आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से मिले हैं, और इनके साथ आप प्योर लव, प्योर मतलब हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हो। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को ये मिल चुका, और अगर नहीं मिले हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। कार्ड नंबर 2, स्टॉक। स्टॉक, मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी कई बार होती है, ये इंसान चाह के भी आपसे दूर नहीं जा सकता। कुछ बर्ड्स होती हैं, आपने देखा है सीजन पे कैसा होता है या साल में कैसा होता है, जब ठंड पड़ती है तो वो एरिया छोड़ के चली जाती हैं, और फिर अगले साल फिर दोबारा वहीं पे आती हैं। ये साइकिल ही है, जाके वापस आना। जैसे बर्थ बिल्कुल डेफिनेट होता है ना कि हाँ ये जन्म होना ही है, मृत्यु होनी ही है, डेथ होनी ही है, वैसे ही स्टॉक का नेचर होता है। इस लव का नेचर बिल्कुल वैसे ही है कि होना ही है। अगर ये इंसान दूर भी जाएगा तो ये घूम फिर के वापस ही आएगा। तो मुझे लगता है कि ये इंसान शायद वैसे कोई है जिनसे आप पास में मिल चुके हो, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो फिर आपकी लाइफ में वापस आ गए। हो सकता है ये आपका कोई लवर ही हो जो छोड़ के आपको चला गया हो कुछ टाइम के लिए, शायद कुछ ब्रेकअप हो सकता है, किसी रीजन की वजह से दूर चला गया हो, लेकिन वो आपकी लाइफ में वापस आएगा, आया है। तो वैसी सिचुएशन मुझे लग रही है कि यस, लक, लव, रिटर्निंग लव की काफी ज्यादा हाई एनर्जी है इस इंसान के साथ। डेफिनेटली आप एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर, कहते हैं ना फेरी टेल लाइफ, आप एक यहाँ पे एक बच्चे को देखो, वो यहाँ पे लिटरली फेरी टेल, कहते हैं ना किताबों में कैसे ड्राइंग्स बनी होती हैं, और आप बच्चे उसको दिमाग में इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा कहीं पे एक महल होगा, हाँ राजा रानी होंगे, ऐसा कोई घोड़ा होगा, ऐसा खिलौना, मतलब बस बच्चों का दिमाग कितना ज्यादा क्रिएटिव होता है। वैसी ही एनर्जी मुझे लगता है कि फेरी टेल लाइफ, फेरी टेल लव लाइफ आप अपने सोलमेट के साथ एक्सपीरियंस करेंगे या इमेजिन कर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं ये ऐसा होगा भी, क्योंकि ये एनर्जी ना बहुत प्योर होती है, बहुत इनोसेंट होती है। इसके पीछे जो फीलिंग्स होती हैं, इसके पीछे जो भी दिमाग में चल रहा है, वो बहुत ही, कहते हैं, एक ऑनेस्ट और प्योर सेंस से आ रहा है। ठीक है, तो बहुत इनोसेंट लव, फ्री लव, प्योर हैप्पीनेस वाला, मतलब बहुत ही ज्यादा हैप्पी वाइब। मुझे आपकी एनर्जी ऐसे लगती है कि यस, आप इमेजिनेटिव हो, आपको फेरी टेल लव स्टोरी चाहिए। अगर उसमें ड्रामा भी हो ना कि कोई छोड़ के चला गया तो वो कैसे वापस आया, मुझे ये लक से कैसे मिला, मुझे उसके साथ प्योर हैप्पीनेस, और आगे जाके हमारी लाइफ ऐसे होगी, हम पहाड़ों में रहेंगे, हम अपना बीच हाउस बनाएंगे, बस बहुत चीजें प्लान करना, हम ट्रैवल करेंगे। बट यस, मुझे लग रहा है कि अगर आपको अपने सोलमेट ऑलरेडी मिल भी गए हैं तो ऐसी लाइफ आपने हमेशा उनके साथ एक्सपेक्ट की थी। राइट नाउ ऑल्सो मुझे इस कार्ड से मैं आपको ये बोलूंगी कि हो सकता है आपके कोई स्कूल फ्रेंड भी हो, जो पहले स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड तब उनके साथ कांटेक्ट में थे, और फिर वो चले गए, टाइम की वजह से आप दोनों अलग हो गए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लाइफ थी, अलग अलग जगह चले गए, और फिर शायद लाइफ ने आपको दोबारा मिलाया। तो आप उसे भी एक फेरी टेल की तरह ले सकते हैं कि वाओ, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान जो लाइफ में खाली कभी आया था वापस मेरी लाइफ में आ गया, एंड दैट इज सोर्स ऑफ लक अगेन। चलिए अब देखते हैं आपकी एनर्जी। मुझे लगता है इस कार्ड पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, मैं इसको अभी के लिए ऊपर कर देती हूँ। मैजिशियन, जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किया था वैसा सोलमेट मिलना। ओके, बहुत क्लैरिटी दिमाग में, एक क्रिएटिव इंसान जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, अक्लमंदी है, प्यार है, मतलब कुछ भी जो एक सक्सेसफुल लाइफ को करने के लिए चाहिए होता है
आगे बढ़ाने के लिए, शादी को आगे बढ़ाने के लिए, जनरल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ इस इंसान के पास है। ऐसा आपने मैनिफेस्ट किया है, आप उस टाइम पे ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होगे, या आप हमेशा चाहते थे कि आपको ऐसा ही सोलमेट मिले जिसके लाइफ में आ जाने से ना बस क्रिएटिविटी बढ़ जाए, मैजिक बढ़ जाए, जो आपको सारी सुख सुविधा जो है प्रोवाइड कर सके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं अब पता है इस एनर्जी से रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़े फ्लर्टेशियस तो नहीं कहूंगी मैं, ये फ्लर्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी ना थोड़ी सी थोड़ी डाउटफुल होती है। हाउ आई रिलेट दिस इज कि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है मेरे पास। मुझे लगता है कि आपके सोलमेट, या तो वो 2 ऑप्शंस में से एक थे। एक था कि आपको एक बहुत क्रिएटिव इंसान चूज करना था, एक बहुत ही समझदार अक्लमंद इंसान, या तो एक आपको कहते हैं ना एडवेंचरस, रिस्क लेने वाला, जवान खून, वैसा चूज करना था। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन, एक सिचुएशन, ये लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं 2 इंसान हो, कि आपकी लाइफ आपसे कुछ और डिमांड कर रही थी और आप कुछ और करना चाहते थे अभी, और आप एडवेंचर करना चाहते थे, और लाइफ आपसे कुछ सीरियसनेस डिमांड कर रही थी, आपका काम आपसे कुछ डिमांड कर रहा था। सो डेफिनेटली इस कंफ्यूजन की जो क्लियरेंस है वो मुझे लगता है आपकी सोलमेट की वजह से आपकी लाइफ में आई होगी, या इसी कंफ्यूजन की वजह से आप अपने सोलमेट को मिले। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 लोगों की चॉइस मुझे लगता है आपके पास थी तब, या होगी। कोई पास से हो सकता है और कोई प्रेजेंट में है, कोई पुराना दोस्त, या कोई जो पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, या आप लाइफ में एक बहुत ही सीरियस डिसीजन ले रहे होगे, एक कंफ्यूजन से गुजर रहे होगे। उस टाइम आपका ये सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, और हो सकता है अगर वो सिचुएशन भी ना हो, आप जिस इंसान को चूज करोगे वो आपका सोलमेट है, क्योंकि डेफिनेटली मैजिशियन है यहाँ पे। आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। तो अगर आपकी लाइफ में वो 2 लोग होंगे, आपको क्लियरली अंदर ना अंदर कहीं पे आइडिया होगा कि ये मेरा सोलमेट है, दोनों में से दूसरा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप जिसको चूज करोगे ना, वो आपका सोलमेट होगा। आप उसे पहचान पाओगे इस कंफ्यूजन में भी, कि क्या वो ये कोई सीधा साधा इंसान है, या वो ये ऐसा कोई एडवेंचरस इंसान है। तो जो आप इनमें से चूज करोगे वो आपका सोलमेट हो सकता है। एक डिसीजन मेकिंग मुझे लगता है सोलमेट के टाइम में आपकी लाइफ में होगी, या वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे उस टाइम पे किसी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में। एक मुझे लगता है यस कि आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होगे, लाइफ का कोई स्टेज होगा जहां पे एक कंफ्यूजन है, और उस टाइम पे आपके सोलमेट की एंट्री होगी, या उस आपके सोलमेट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा जहां पे आप उसको पहचान पाओगे कि हाँ यही इंसान मेरे लिए है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कोई मुझे आपको हेल्प करते हुए नजर आ रहा है, और मैं यही मानूंगी फिर से कि ये जो लेडी है बीच में, या ये जो इंसान है, क्योंकि जेंडर बाइस नहीं होता है, ये पर्सन जो बीच में हेल्प कर रहा है लोगों की, यही आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है यही आपका सोलमेट हो। बहुत हाई चांसेस है आप अपने सोलमेट से किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल में मिल सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहाँ पे भी लग रही थी कि किसी को पहले से जानते हैं और वो फिर लाइफ में वापस आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बुक्स नजर आ रही हैं, एक स्टूडेंट टाइप नजर आ रहे हैं, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। एक यंग एनर्जी डेफिनेटली है। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा कहते हैं ना एनर्जी उनकी काफी चाइल्ड लाइक हो सकती है। हो सकता है किसी गेम पार्लर में आप लोग मिलें, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा लाइफ का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो उस वक्त आप उनसे मिले हैं, लेकिन कुछ एडवेंचरस हॉलीडे पे भी आप हो सकते हैं जब आप उनसे मिले, क्योंकि मून कार्ड है यहाँ पे भी मुझे एडवेंचर काफी दिख रहा है। ये भी एडवेंचर है, तो जंगल, हॉलीडे, कोई एडवेंचरस स्पॉट, वहां पे भी आप उनसे मिल सकते हैं। अगर मुझे लोकेशन वाइज बताना है कि आप लोग कहाँ पे मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा गिविंग और जेनरस पर्सन होंगे आपके सोलमेट, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको हेल्प की जरूरत होगी
ये इंसान आपके लिए होगा, आपको हेल्प करने के लिए, और वैसे ही मुझे लगता है आप इनको पहचानोगे। द मून कार्ड इज ऑल अबाउट इंट्यूशन। तो जैसा कि हम यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं, मैजिशियन कार्ड है और फिर मून कार्ड आया है। क्लियरली आपकी इंट्यूशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इनको पहचानने में। बहुत क्लियरली दिखता है कि आप इनको पहचान लोगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आपको अंदर से पता चल जाएगा कि हाँ, यही है मेरे लिए। लेट्स सी और क्या यहाँ पे दिख रहा है। राइट। सो अगर मुझे इसको सम अप करना है तो मुझे बस यही, लाइक आई सेड, कि किसी कंफ्यूजन में या तो दो लोगों में आपको चूज करना होगा और उनमें से एक आपके सोलमेट होंगे। मतलब ये एज एन ऑप्शन होंगे। ये कोई इंसान जो वापस आपकी लाइफ में आया है वो हो सकते हैं, या कोई जो आपको इस सिचुएशन से बचाएगा, कोई आपको किसी मुसीबत से बचा रहा है, वो आपका सोलमेट है। एक लाइफ का फेज है जहां पे आप प्रे कर रहे हो, आपको मदद की जरूरत है, और वहां पे जो है आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आया है, वहां पे वो अकर हुआ है। लोकेशन वाइज जैसा कि मैंने कहा, ये एक एडवेंचरस स्पॉट हो सकता है, ये एक हॉलिडे स्पॉट हो सकता है। राइट। सो चलिए अब ऑरिकल्स देखते हैं यहाँ पे गाइस। लेट गो एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कुछ अगर दिल में आपने कुछ डाउट रखे हुए हैं, आई थिंक अपने सोलमेट के बारे में, यूनिवर्स कह रहा है लेट इट गो। इतना ज्यादा सोचिए मत, इतना परेशान मत होइए। जो हो रहा है सही हो रहा है और सही होगा। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए। प्लीज इस बात पे बिलीव करिए कि है, जो आप सोच रहे हैं वही आपका सोलमेट है, और पुराना उसके आजू बाजू का कुछ भी नहीं है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन केप्रिकॉन। तो केप्रिकॉन का जो टाइम होता है, मंथ, सीजन, दिसंबर, जैन, इस साल का हो सकता है, अगले साल का हो सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक सिग्निफिकेंट मंथ, एक टाइम हो सकता है जिस टाइम में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। और हाँ, एंड हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मुझे लगता है जो सारी कंफ्यूजन या जो ये वेट पीरियड होता है सोलमेट का, जो भी स्ट्रेस डाल रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, जो कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं, या जिन सिचुएशंस में आप गए हैं उनको पाने के लिए, या गो थ्रू किया है जिस भी ट्रबल से, डिसीजन मेकिंग से, इट इज पेइंग ऑफ। आपका ये जो भी हार्ड वर्क रहा है, फाइनली इट इज पेइंग ऑफ। हो सकता है ये बिल्कुल इंस्टेंटली ना आपको इसके रिजल्ट मिले, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन है, जो डिसीजन मेकिंग है, अगर आप ऑलरेडी सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं, डेफिनेटली विद टाइम आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, और आपको फिर समझ में आएगा कि जो आप सोच रहे थे, जिसको आपने चुना, या जो आप डिसीजन ले रहे थे, वो बिल्कुल सही था। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। मैंने जितने ज्यादा एक्चुअली सिचुएशंस हो सकते थे, मैंने वो सारे देखे, सारे सोचे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, एंड अगर करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं गाइज। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, और यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे भी मेरे चैनल का नाम देख सकते हैं, अकाउंट का नाम देख सकते हैं। सो प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे पाइल 2। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये लवर्स कार्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। इसको मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ, ये हमारी रीडिंग का हिस्सा नहीं है। दिस इज ओनली आपके पाइल चूज करने के लिए, रेफरेंस के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ नए कार्ड्स यूज की हैं लेनमार्ट डेक से। लेनमार्ट डेक मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए ज्यादा यूज करती हूँ। इनको रीड करने का जो ढंग है, तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर आप देखेंगे इस पे इमेजेस भी काफी अलग होते हैं, जो हमारे टैरो जैसे नहीं होते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं इनको यूज करूँ यहाँ पे। हो सकता है हमें कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, एंड थोड़ा फन होगा ऐसे नए कार्ड्स यूज करने में। मुझे लगता है एक नया इंसाइट, एक नया कुछ नई इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है।
पाइल 3 यहाँ पे। तो मैंने ये तीनों पाइल्स में ऑब्वियसली यूज़ किए हैं एंड देखते हैं ये हमारी कितनी हेल्प करते हैं। ये जो बॉटम डेक है ये है आप उनसे कब और कैसे मिलेंगे, क्या सिचुएशन हो सकती है। और ये जो लेनेमार्ट डेक है ये यूज़ किया है मैंने आपकी लव एनर्जी देखने के लिए, आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, अभी आप क्या स्टेट ऑफ माइंड में है, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बेस पे हम आगे देखेंगे आप उनसे कब और कैसे मिल सकते हैं, या कैसे, या ऑलरेडी मिल चुके होंगे, शायद ये ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद मिलेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 ऑरिकल्स हैं जो बिल्कुल हम गाइडेंस के लिए एंड में ओपन करेंगे। सो क्लियरली मतलब ये तो मैं आपको अपनी लव एनर्जी ऐसे ही बता सकती हूँ कि हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो चीट किया है या चीट हुए हैं। ठीक है, मैं दोनों तरफ की एनर्जी यहाँ पे करूंगी, बट क्योंकि अगर ये आपकी एनर्जी है तो मैं कहूंगी कि यस, किसी ने चीट किया है, किसी ने मुंह दिखाया है, मतलब चालाकी की है रिलेशनशिप में। पास्ट में आप किसी का इंतजार कर रहे थे, बहुत डेस्परेट थे प्यार के लिए, प्यार की तलाश में थे, और किसी ने आपको इस चालाक लोमड़ी की तरह, हो सकता है आप इस एनर्जी से एक्चुअली भी गुजर रहे हो। आप आप प्यार की तलाश में थे, इंतजार कर रहे थे किसी का, और जो इंसान आपकी लाइफ में ये जो आया है, जिसने आपको बहुत इनोसेंट दिखाया, अपने आप को बहुत ही शांत, बहुत ही सीधा दिखाया, वो एक्चुअली में एक चालाक लोमड़ी निकला। ठीक है, और लोमड़ी को हमेशा यही लगता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, बट उसको देख रहे होते हैं, उसको देखने वाले देख रहे होते हैं। चाहे भगवान ही कह लो, यूनिवर्स कह लो, सबको अपना यहाँ पे एक्शन का रिजल्ट मिलता ही है। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग अकेले इसलिए पड़ गए क्योंकि आपका इनकाउंटर, आपका रिलेशनशिप किसी बहुत चालाक इंसान से हुआ है, जिसकी नीयत ठीक नहीं थी, या जिसने आपको मुश्किल के टाइम पे अकेले छोड़ दिया, जब सबसे ज़्यादा आपको उनकी ज़रूरत थी। अगर आप ऑलरेडी इसी रिलेशनशिप में हैं, आप में से काफी लोग किसी के साथ हैं और आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर, जो अभी करंट पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं ठीक बिहेव नहीं कर रहा है, आपको बार बार अपनी पीठ दिखा रहा है या दिखा रही है, आपके साथ आपके मुश्किल टाइम पे खड़े नहीं हो रहे हैं, कुछ रेड फ्लैग्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये रिलेशनशिप एंड होगा ही। ये रिलेशनशिप डेफिनेटली एंड होगा। और अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी से निकल चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस। कॉफिन क्रॉस का कार्ड है, क्रॉस मीन्स डेथ, क्रॉस लिटरली मीन्स डेथ। ठीक है, कि जो ये एनर्जी खत्म, ये फेज खत्म, अगर आप गुजर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, इवेंचुअली लेट मी टेल यू, ये चीज खत्म होगी ही होगी। एंड आई होप ये आप नहीं है, ये चालाक लोमड़ी आप नहीं है, बट आप हैं या आपके पार्टनर है, ये चीज खत्म होनी ही है। इसका यहाँ पे अब कोई काम नहीं है, ये सिचुएशन जाएगी ही जाएगी। अगर ये करंट भी है और ये अकेलापन भी जाएगा। ठीक है, थोड़ा यस, आपके नीचे वाले कार्ड से मैं देख सकती हूँ थोड़ी पेनफुल सिचुएशन है, बट ये अश्योरिटी है मेरी तरफ से दैट ऑल दिस लोनलीनेस, ये सारा अकेलापन, ये मुड़ मुड़ के देखना, उनको याद करना, ये सब आपकी लाइफ से जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आएगी। पाइल नंबर 3। ऑल राइट, जस्टिस कार्ड। इस लोमड़ी को लगता है, इस इंसान को लगता है कि उसने जो किया है, जैसा कि मैंने कहा, कोई देख नहीं सकता, किसी की नजर नहीं है उसके ऊपर है, ये अब कहीं ना कहीं अपने कर्म का भुगतेंगे। और अगर ये आप है कि आपने किसी के साथ चालाकी की है, तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये कर्मा का कार्ड है। तो कर्मा तो ऐसे हो या वैसे हो, कहीं ना कहीं से कुछ नुकसान करता ही है। वो कर्मा मतलब कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, ये वाला डायलॉग यहाँ यूनिवर्स के लॉ में नहीं चलता है, लाइफ के लॉ में नहीं चलता है। आप जैसा करोगे किसी के साथ, आपको वैसा ही मिलेगा। अगर तो किसी ने आपको चीट किया है, डेफिनेटली ये वो भी इसका कहीं ना कहीं भरेंगे। जब जस्टिस का कार्ड आता है, जनरली गाइस, हमारी लाइफ में आप काफी बार सोचते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, मैं तो एक अच्छी लाइफ चाहती थी, मैंने तो सबका भलाई किया था, तो ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो जस्टिस कार्ड ये भी होता है कि कई बार ये हम अपने प्रीवियस बर्थ का बैगेज साथ में लेकर आए हैं और हमें वो कंप्लीट करना था, वो कर्मा साइकिल कंप्लीट करना था। उप्स, सॉरी, वो कर्मा साइकिल हमें कहीं ना कहीं कंप्लीट करना ही था।
तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो आपने, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, ये आप अपनी फैमिली में किसी और के लिए कर्मा भर रहे हैं, या पास्ट लाइफ से कुछ लाए हैं जो कंप्लीट नहीं हो गया, और उसकी आपको बस कहते हैं ना लास्ट स्टेज आपको यहाँ पे फिनिश करनी थी। डेफिनेटली मुझे लगता है जब आप स्टेज से गुजर रहे होगे, हो सकता है आप कहीं हॉलीडे के लिए जाओ, आपके फ्रेंड्स आपको बोले चलो यार हॉलीडे पे चलो, इस मूड से बाहर आओ, इस मूड से, इस एनर्जी से बाहर आओ। हो सकता है आपको अपने पार्टनर वहां पे मिले, एक हॉलीडे पे मिल सकते हैं, जब आप लाइफ में कुछ नया शुरू करने वाले होंगे। शायद हो सकता है नई नौकरी हो, नया चैप्टर हो लाइफ का, वो मुझे लगता है आपके सोलमेट का उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। पानी आप देखेंगे मुझे यहाँ पे काफी दिख रहा है, सो मुझे दैट्स वाई ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग या हॉलीडे कैन बी अ वेरी गुड प्लेस जहां पे आप दोनों मिल सकते हो। कहीं पे आप कहीं इंजॉय करने जा रहे हो, कहीं पे इस इंसान को भूलने जा रहे हो, ओवरकम करने जा रहे हो, मूव ऑन करने जा रहे हो, वहां पे आपका सोलमेट आपको मिला है उस जगह पे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, आप कहीं पे शायद हो और एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उस हॉलीडे पे भी जाके उस जगह पे मूव करके भी, हो सकता है आपने रीलोकेट किया हो, कहीं और ट्रैवल कर लिया हो, जगह छोड़ दी हो, आप वहां पे गए हो लेकिन अभी भी इस इंसान को याद कर रहे हो, और ऐसी ही लोकेशन में कहीं ना कहीं आपका सोलमेट है। यहीं पे कहीं ना कहीं मतलब आपको ये इंसान, ये न्यू बिगिनिंग मिलेगी, आपको फ्रीडम दिलवाएगा आपका सोलमेट। डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पुराने कर्मा से, आपके पुराने ये जो दुख है, ये जो आपको चीट किया गया है, जो बिट्रेयल है, इससे आपको छुटकारा दिलाएगा आपका सोलमेट। ऑल राइट। और मैं आपको इतना बता दूं, सोलमेट बहुत सारे होते हैं, सोलमेट एक ही नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि ये भी सोलमेट था, ये भी सोलमेट हो सकता है, इसका काम था हमको सबक सिखाना, हमारी लाइफ में हमें आके कुछ लेसन सिखाना, लेकिन जो आगे इस चीज से आगे भी बढ़ाएगा वो भी आपका सोलमेट है। आपके पेरेंट्स आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड आपका सोलमेट हो सकता है। मैं तो डॉग्स को सोलमेट मानती हूँ। तो सोलमेट आपकी कोई भी हो सकता है, जो बिल्कुल कहते हैं ना दो जिस्म एक जान वाला जो होता है उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। जब एक ही आत्मा, एक ही सोल दो हिस्सों में डिवाइड कर दी थी और दो अलग अलग शरीर में गई, उन्हें ट्विन फ्लेम कहते हैं। तो जब वो दोनों मिलते हैं तो करिश्मा ही हो जाता है। सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाते हैं, बट सोलमेट्स आपके बहुत सारे होते हैं। आपकी एक सोल फैमिली होती है। कई बार आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, पेरेंट्स के साथ, लेकिन आपको वहां पे अपनापन नहीं लगता। आप किसी और के घर में जाते हो, किसी और के पेरेंट्स के साथ आपको अपनापन लगता है। वो आपकी सोल फैमिली है, आपकी सोल मां उनसे कनेक्ट होती है। तो हो सकता है ये भी आपकी सोलमेट ही थे, आपको लगा था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अभी आएंगे वो भी आपके सोलमेट ही होंगे। एक यूनिवर्स की चॉइस होगी। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको अपनी ना आंखें, कान, नाक, दिमाग सब कुछ बहुत खुला रखना होगा पाइल नंबर 3, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान कहीं आपके आजू बाजू है। ये जो आपका सोलमेट है ये आपके आजू बाजू कहीं पे है, पर आप इससे ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत ज्यादा चांस मुझे ये लगते हैं कि ये आपके शायद ऑफिस में काम करते हैं, या आपके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं। आप दोनों अभी मिलके किसी चीज पे काम कर रहे हैं एक साथ, कुछ नया आपने शुरू किया है एट वर्क, और आपका ध्यान जा नहीं रहा है उन पे। कई बार क्योंकि आप पिछले वाले को ही, पिछले पार्टनर को ही, पिछली सिचुएशन को ही याद कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके ऑफिस में या आपके काम करने में, कहीं पे आपके नेटवर्किंग में आपके सोलमेट हैं, पर आपका ध्यान अभी उन पे जा नहीं रहा है। आपका ध्यान अभी उन पे जा नहीं रहा है। तो प्लीज अपना थोड़ा आजू बाजू थोड़ा अलर्ट रहिए। देखिए कौन से ये लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, कौन आप पे नजर रख रहा है, कौन किसकी एक आंख है आप पे। कोई आपको चुपके से एडमायर हो सकता है कर रहा हो एट वर्क प्लेस। ये लाइफ बिल्डिंग भी हो सकता है, जनरली इन लाइफ 3 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो इसलिए मैंने इसको काम से, पैसे से, ऑफिस से रिलेट किया है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कोई नॉर्मली आपके नेटवर्किंग का भी एक हिस्सा हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपको बोल रहे हैं भाई इस इंसान को देख लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, भूल जाओ उसे, और अभी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप ये जो पीछे कप्स पड़े हैं ना, ये वो वाले कप्स हैं जो गिर गए, जिन पे आपका ध्यान है, बट ये आपके सोलमेट यहाँ आपके साथ ड्रिंक पीने के लिए वेट कर रहे हैं। ये हैं वो पीछे।
सो यस, हो सकता है आप काम के लिए कहीं रिलोकेट करें, वहां पे आपको ये मिल सकते हैं, वहां पे मुझे लगता है आपकी ये न्यू एनर्जी आपको मिल सकती है। बट गाइडेंस है यस, आपको बिल्कुल रेडी रहना है, आपको रिसीव करने के लिए रेडी होना पड़ेगा इनको। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, हमेशा बिट्रेयल, हमेशा इस इनसिक्योरिटी के साथ जीना कि कोई चीट कर लेगा। ठीक है, 7 जो है स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर होता है, तो मुझे लगता है कि आपके जो सोलमेट है ना, बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाएंगे, स्पिरिचुअल क्लैरिटी लाएंगे आपकी लाइफ में कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। ये आपको चीट नहीं करेंगे, जिसने चीट करना था ना वो कर चुका है, डेफिनेटली कर चुका है। जिसने जो लेना था आपसे वो ले चुके हैं। सॉरी। सो आई फील कि अगर कोई ब्लॉकेज है पाइल नंबर 3 आपके और आपके सोलमेट के बीच में दोबारा कुछ न्यू बिगनिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी तरफ से ही है। आपका किसी को ना बिलीव करना, ये इनसिक्योरिटी पाना कि कोई आपको दोबारा छोड़ जाएगा, नहीं। बहुत ज्यादा मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये जो आपके सोलमेट है ये वहां पे नहीं है जहां पे आप अभी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा ना, पानी है तो मूवमेंट की मुझे फीलिंग आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ मिलोगे जहां पे आपको अपनापन फील होगा। आपको कई बार लगता है आप गलत जगह पे हो, आप इनको गलत जगह पे मिल गए, या आप खुद अभी कहीं गलत जगह पे हो और यहाँ पे आपके लोग नहीं है। तो आप ऐसी जगह मूव करोगे जहां पे आपके लिए है, जहां पे आपके लिए काम है, जहां आपके लिए पैसा है, जहां आपके लिए खुशी है, अपॉर्चुनिटी है। ऐसी जगह पे मुझे लगता है आपके सोलमेट होंगे। और पता नहीं क्यों मुझे वर्किंग वाइब्स तो बहुत ज्यादा आ रही है काम की। लेकिन हाँ, ये यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, ये स्कूल भी हो सकता है, छोटी एज में भी आप मिल सकते हो अपने सोलमेट से। बट आप बस जहां पे कुछ लोग मिल के कुछ बना रहे हो, साथ में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, ऐसी जगह मुझे लग रही है ये। सो अब चलिए आपके ऑरिकल कार्ड्स देखते हैं। यू आर रेडी, यूनिवर्स इज सेइंग यू आर रेडी। तो प्लीज भूल जाइए जो हो रहा है, जो हो चुका है, इससे आगे बढ़िए। यू आर रेडी टू रिसीव इस नई एनर्जी के लिए, इस नए इंसान के लिए, इस सोलमेट के लिए आप रेडी हैं। आपको बस अपने आप को समझाना है। एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो आप, ये जो एनर्जी है ना मूविंग ऑन की, ये काम कर रही है, धीरे धीरे करती है, कई बार टाइम लगता है मूव ऑन करने में, एक सिचुएशन से आगे बढ़ने में, लेकिन मोमेंटम हो रहा है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस डेफिनेटली चल रहा है। आपकी एनर्जी बिल्ड हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद टाइम आप ये बिलीव करेंगे और आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि इस चीज का, इस रिलेशनशिप का, इस पास्ट का एंड होना कितना जरूरी है, और या कितना जरूरी था, लाइक सो इम्पोर्टेंट। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए ही अच्छी नहीं थी, और ये जैसा कि मैंने कहा विद टाइम आपको पता चल जाएगा। और जो आपकी न्यू एनर्जी है, ये जो न्यू फीलिंग्स आ रही हैं, ये हंट या ये लुकिंग फॉर अ न्यू सोलमेट, लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर, इट इज गेनिंग मोमेंटम। यूनिवर्स अब काम कर रहा है आपके साथ, आपको एक सही इंसान ढूंढने में, हेल्प करने में। और आप रेडी हो, आप ये मानो अपने मन में कि आप रेडी हो। आप नहीं मानोगे तो कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलेगा ऐसे। बट प्लीज पाइल नंबर 3 अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिएगा, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप उसका नाम यहाँ स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अपनी एनर्जी का ख्याल रखिए। पाइल नंबर 3, बाय।